हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज़ गुलशन झा। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि नीट यूजी 2020 एमबीबीएस कोर्स करने के लिए वो कौन कौन से स्टेट्स हैं जो ओपन स्टेट्स हैं। ओपन स्टेट्स से मेरा मतलब है कि कौन कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे डोमिसाइल स्टूडेंट के साथ साथ नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं। अब इसमें एक बात कैच करने वाली है कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ओपन स्टेट्स में प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ही नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए सिर्फ डोमिसाइल स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी स्टेट्स में कॉमन बात है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि वो कौन कौन से स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में कितनी कितनी ओपन कैटेगरी की सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी की सीट्स मतलब कितनी कितनी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए सीट है और उन सीट्स पर कितनी कट ऑफ जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करेंगे कर्नाटका स्टेट से, जो मोस्ट डिमांडिंग स्टेट है। कर्नाटका स्टेट, जहाँ की फ़ीस वन ऑफ द स्टेट्स की फ़ीस अगर आप देखेंगे तो सस्ती फ़ीस है, वन ऑफ द चीपेस्ट फीस स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो वो उसमें कर्नाटका स्टेट का नाम ज़रूर आता है। कर्नाटका स्टेट में टोटल 31 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 4545 हैं। वहीं अगर ओपन सीट्स की बात करें, ओपन सीट्स मतलब कितने ऐसे सीट्स हैं जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो वो सीट्स हैं 550 अप्रॉक्सीमेटली। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 7,98,000 की फीस स्ट्रक्चर है कर्नाटका स्टेट की। मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की सेम फीस स्ट्रक्चर है 7,98,000। वहीं 3 कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनकी फीस स्ट्रक्चर थोड़ी ज़्यादा है और वो कॉलेजेस, उन कॉलेजेस की फ़ीस है 16 to 17 lakhs। अगर हम कर्नाटका स्टेट की कट ऑफ की बात करें तो 470 एंड अबव में वो 3 कॉलेजेस की कट ऑफ जिसकी फ़ीस 16 लाख या 70 लाख जाती है, उनकी कट ऑफ 470 या 475 तक जाती है। और वहीं अगर 7,98,000 फीस स्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस की बात करें तो उनकी कट ऑफ 520 या उससे अबव जाती है। ये बात हुई कर्नाटका स्टेट की। अगली स्टेट है केरला। एक और स्टेट जो वन ऑफ द चीपेस्ट फी स्ट्रक्चर के लिए जानी जाती है वो स्टेट है केरला। केरला की 2 बार ऑलरेडी KEAM की फॉर्म निकल चुकी है। ये KEAM की फॉर्म को फिलअप करना स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है अगर वो केरला की स्टेट की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं तब। हालांकि 2 बार ऑलरेडी KEAM की फॉर्म निकल चुकी है, मगर तीसरी बार काउंसलिंग स्टार्ट होने पर एक बार फिर से केरला स्टेट इस फॉर्म को ओपन करेगी, रजिस्ट्रेशन को ओपन करेगी। तो वैसे सभी स्टूडेंट्स जो केरला की फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं और केरला की काउंसलिंग को अटेंड करना चाहते हैं, केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये मैसेज है कि वो रिज़ल्ट आने के बाद केरला के फॉर्म पर स्पेशल ध्यान रखें। केरला की फॉर्म कब निकल रही है और यदि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो रजिस्ट्रेशन करा लें। केरला की अगर बात करें तो केरला में टोटल 23 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल 2200 एमबीबीएस की सीटें हैं। मैनेजमेंट सीट्स की बात करें तो मैनेजमेंट सीट्स मतलब वैसे सीट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स हैं वो टोटल हैं 770। मगर ओपन कैटेगरी की सीट्स देखें, वैसी सीट्स जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसी सीट्स हैं टोटल 15%, अप्रॉक्सीमेटली 120 से लेकर के 130 सीट्स हैं केरला में, जिसके लिए ओपन कैटेगरी जो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 505 एंड अबव मार्क्स अगर आपके पास हैं, आपके नीट में 505 या उससे ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो आप केरला के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके चांसेस बनते हैं। लास्ट ईयर 2019 की कट ऑफ की बात करें तो 500 से लेकर के 550 560 मार्क्स तक लाने वाले स्टूडेंट्स ने केरला स्टेट में एडमिशन लिया था, काउंसलिंग को अटेंड किया था। जहां तक फ़ीस स्ट्रक्चर की बात है तो केरला स्टेट की फ़ीस स्ट्रक्चर कर्नाटका से भी कम है। केरला स्टेट की फ़ीस स्ट्रक्चर 5.5 लाख पर एनम से स्टार्ट होती है और 7.25 लाख पर एनम तक वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस। केरला के बाद आते हैं तीसरी स्टेट, साउथ की एक और स्टेट है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु में
सबसे ज़्यादा मेडिकल के कॉलेजेस हैं। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस के लिए जानी जाती है, और साथ में सीएमसी वेलोर जो वन ऑफ द टॉप कॉलेज है, जिसे यदि आप एम्स दिल्ली से भी कंपेयर करते हैं तो आप कुछ गलत नहीं करते हैं। सीएमसी वेलोर अपनी क्वालिटी और सस्ती फीस की वजह से काफ़ी जानी मानी जाती है, काफ़ी मशहूर है। सीएमसी वेलोर के अलावा अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो तमिलनाडु में टोटल 24 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,900 प्राइवेट की सीटें हैं। आउटसाइडर्स के लिए, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए जो सीटें हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 300 सीट्स हैं। आउटसाइडर्स, नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स तमिलनाडु में 300 सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ की फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो फ़ीस स्ट्रक्चर तमिलनाडु की 12,50,000 पर एनम है, 12,50,000 पर एनम। वहीं अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 350 प्लस स्टूडेंट्स को जिनके मार्क्स 350 या उससे अबव आते हैं, उन्हें तमिलनाडु की काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। उनके चांसेस बनते हैं तमिलनाडु में प्राइवेट कॉलेजेस पाने की। एक और मैं बात आपको इस बीच बता देना चाहता हूं कि जब भी आप एमबीबीएस में प्राइवेट कॉलेजेस को चूज़ करते हैं तो उन स्टेट्स को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी में रखें, फर्स्ट प्रेफरेंस में रखें जिनके पास ज़्यादा कॉलेजेस हैं, जिनके पास गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस ज़्यादा हैं। क्योंकि इस वजह से जब आप वैसे स्टेट से एमबीबीएस की कोर्स कंप्लीट करते हैं तो पीजी के दौरान आप उस स्टेट के डोमिसाइल स्टूडेंट माने जाते हैं। और डोमिसाइल स्टूडेंट का मतलब है कि पीजी में जितनी भी सीटें होंगी उस स्टेट में, उन सभी सीटों के लिए आप एलिजिबल होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट हो या फिर वो प्राइवेट हो। तमिलनाडु के बाद आते हैं स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश स्टेट की बात करें तो आंध्र प्रदेश में टोटल 18 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल 3,500 एमबीबीएस की सीट्स है। कैटेगरी बी के लिए आंध्र प्रदेश की जो रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं वो कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी में डिवाइड की गई हैं। कैटेगरी ए वहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए हैं गवर्नमेंट की सीट्स, कैटेगरी बी नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए हैं प्राइवेट की सीट्स, और कैटेगरी सी एनआरआई की सीट्स हैं। तो कैटेगरी बी में नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स आते हैं, और कैटेगरी बी के लिए टोटल 35% सीट्स वहाँ की कैटेगरी बी के लिए रिजर्व रखी गई है। टोटल 35% सीट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए रखी गई है, जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी काउंसलिंग को अटेंड कर सकते हैं और काउंसलिंग में सीट पाने पर एडमिशन ले सकते हैं। आंध्र प्रदेश की फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो पर एनम 13,37,000 रुपीज़ पर एनम की फीस स्ट्रक्चर है। एक और बात आंध्र प्रदेश की आपको ध्यान में रखने वाली बात है वो ये कि यूँ तो अगर आप देखेंगे तो कॉलेजेस में 4.5 साल की फ़ीस स्ट्रक्चर फॉलो की जाती है, आपको 4.5 साल की फ़ीस पे करनी होती है। मगर आंध्र प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको 5 साल की फ़ीस पे करनी होगी। थ्रू आउट 5 ईयर्स की फ़ीस आपको पे करनी होगी। आंध्र प्रदेश की कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 340 प्लस यदि आपके आते हैं तो आपके चांसेस आंध्र प्रदेश में कैटेगरी बी सीट मिलने के बढ़ जाते हैं, और यदि आपके 340 अबव आते हैं तो आप आंध्र प्रदेश की काउंसलिंग को आपको अटेंड करना चाहिए। आंध्र प्रदेश काउंसलिंग के बाद अब आते हैं तेलंगाना स्टेट। तेलंगाना स्टेट में टोटल 21 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें 3,050 एमबीबीएस की सीट्स है। ओपन सीट्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 900 ओपन सीट्स हैं, जिसमें 35% सीट्स नॉन डोमिसाइल के लिए रखी गई है, जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तेलंगाना स्टेट की फ़ीस स्ट्रक्चर 11,55,000 पर एनम है, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 360 या उससे ज़्यादा आने पर आपको तेलंगाना स्टेट में सीट मिल सकती है। तेलंगाना के बाद आते हैं पौंडीचेरी। पौंडीचेरी स्टेट में टोटल प्राइवेट कॉलेजेस सिर्फ 3 हैं, उसमें एक सिख माइनॉरिटी है और एक वहाँ की जो तुलु माइनॉरिटी है उनके लिए कॉलेजेस भी रिजर्व हैं। सीट्स की अगर बात करें तो इन 3 कॉलेजेस में 450 सीट्स हैं। ओपन सीट्स 161 अप्रॉक्सीमेटली ओपन सीट्स हैं, जिसके लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, और यदि सीट मिले तो आप एडमिशन पा सकते हैं। पुडुचेरी की अगर हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 12 लाख पर एनम पुडुचेरी की फ़ीस स्ट्रक्चर है, जिसे 5 साल तक आपको पे करनी होती है। मतलब आंध्र प्रदेश के बाद पौंडीचेरी भी वो स्टेट है जो पूरी 5 साल की फ़ीस स्ट्रक्चर डिमांड करती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 280 या उससे ज़्यादा यदि आपके मार्क्स आते हैं तो पौंडीचेरी में आपके चांसेस अच्छे बन सकते हैं। अब आते हैं एक और स्टेट उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अभी तक जो उत्तर प्रदेश की एक इम्प्रेशन बनी हुई है वो ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर को लेकर के इम्प्रेशन अभी तक बनी हुई है, मगर 2019 से अगर हम
हम देखें तो 2019 से जो मनमानी फ़ीस स्ट्रक्चर जो उत्तर प्रदेश डिमांड करती थी, उस फ़ीस स्ट्रक्चर को क्रैश कर दिया गया है और अब जो फ़ीस स्ट्रक्चर लाई गई है यूपी डीजीएमई की तरफ से, वो फ़ीस स्ट्रक्चर काबिल तारीफ़ है। उस फ़ीस स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो आपका जो मिथ बना हुआ था कि 2018 तक वहाँ पे मनमानी फ़ीस डिमांड की जाती थी और स्टूडेंट को ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ती है, वो मिथ टूटता हुआ ज़रूर दिखाई देगा। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 24 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल 3400 एमबीबीएस की सीटें हैं। फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 12 लाख से फ़ीस स्ट्रक्चर स्टार्ट होती है और 16 लाख 17 लाख तक फीसेस वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन द कॉलेजेस। वैसे कॉलेजेस जो माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, जो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेजेस में आते हैं, उनकी फ़ीस ज़्यादातर आपको 16 लाख पर एनम दिखाई देगी। 5 से 6 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेजेस हैं, उन्हीं की फ़ीस आपको ज़्यादा दिखाई देगी। बाकी जो कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस आपको 11,55,000 से 12 लाख पर एनम तक दिखाई दे सकती है। और इन फीसेस के अलावा वहाँ पे उत्तर प्रदेश में हॉस्टल मैंडेटरी है, जिसके लिए आपको 2 लाख से 2.5 लाख पर एनम पे करना होगा। मैंडेटरी से मेरा मतलब है कि आपको हॉस्टल लेना ही लेना है और 4.5 साल जब तक आपकी कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको हॉस्टल की भी 2.5 लाख रुपये पेमेंट करनी ही करनी है। अब जब हमने उत्तर प्रदेश की फ़ीस देख ली तो कट ऑफ की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जिसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा लो जाती है। इसका एक रीज़न है 2018 तक जैसा मैंने बताया कि अलग अलग बहुत ज़्यादा फ़ीस उत्तर प्रदेश लिया करते थे। सिक्योरिटी अमाउंट की बात करें, चाहे हॉस्टल फ़ीस की बात करें, किसी भी अमाउंट को आप देखेंगे तो 10-10, 15 लाख रुपए या 7-7 लाख रुपए आपके हॉस्टल चार्जेस लिए जाते थे 2018 तक। मगर 2019 से इन चीज़ों को बदला गया है। तो 2018 तक एक ट्रेंड बना हुआ था कि लोवेस्ट कट ऑफ उत्तर प्रदेश की जाती थी हाई फी स्ट्रक्चर्स की वजह से, हाई कंप्लीट पैकेज की वजह से। मगर अब 2019 से ये कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। 2019 की अगर बात करें तो 2019 में अगर आपके 200 मार्क्स भी आए थे तो आपको कॉलेजेस मिल जाती। अभी फ़िलहाल 2020 की भी बात करें तो 200 मार्क्स अगर आपके आए हैं तो आपके चांसेस उत्तर प्रदेश में बनते हैं और आपको सीट मिल सकती है यदि आप उत्तर प्रदेश काउंसलिंग को अटेंड करते हो तो। इसके बाद आते हैं बिहार में टोटल 6 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें एक न्यू मेडिकल कॉलेज है। टोटल सीट्स की बात करें तो 700 सीट्स हैं और बिहार की जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12 लाख से 15 लाख पर एनम वेरी करती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 273 एंड अबव जो है 273 से लेकर के 450 तक यहाँ की बिहार की कट ऑफ वेरी करती है। डिपेंडिंग ऑन मार्क्स आपको कॉलेजेस की क्वालिटी मिलेगी। अगली स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक ही प्राइवेट कॉलेज है, MMU सोलन, जिसमें टोटल 150 सीट्स हैं, 150 सीटें हैं और उन 150 सीटों में नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 44 सीट्स हैं, ओपन सीट्स 44 सीट्स हैं। मैनेजमेंट कोटा की बात करें तो वहाँ की फ़ीस जो है मैनेजमेंट कोटा की प्राइवेट जो सीट्स हैं उनकी जो फ़ीस है, प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है वो है 14,52,000, अप्रॉक्सीमेटली 14.5 लाख की फ़ीस है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हिमाचल प्रदेश की भी बहुत नीचे जाती है। 200 या उससे ज़्यादा मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग अटेंड कर सकते हो। एक और बात, हिमाचल प्रदेश की इतनी लो कट ऑफ जाने के पीछे एक और रीज़न है कि हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग ऑफलाइन कंडक्ट हुआ करती थी, मगर इस साल कोविड-19 की वजह से चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है कि हिमाचल प्रदेश की काउंसलिंग ऑनलाइन कंडक्ट होगी और ये कट ऑफ जो आपको 200 तक दिखाई पड़ी 2019 में, वो हो सकता है बढ़कर 300 साढ़े 300 तक जा सकती है। मगर अगर आपके 200 या उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो आपको हिमाचल प्रदेश के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगली स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में टोटल प्राइवेट कॉलेजेस 2 हैं, दोनों ही बहुत ही अच्छे कॉलेजेस हैं, एक हिमालयन और दूसरी श्री गुरु राम राय। टोटल सीट्स की बात करें तो इन दोनों कॉलेजेस में 150 सीटें हैं, 150 टोटल 300 सीटें हैं, जिसमें ओपन सीट्स 35% है। श्री गुरु राम राय की फ़ीस 13,22,000 पर एनम है, वहीं हिमालयन की फ़ीस 15,20,000 पर एनम है। मगर इस फीस को देख करके आप इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं हो सकते क्योंकि इनमें कुछ हिडन चार्जेस भी हैं और उन हिडन चार्जेस को जब आप देखेंगे तो आपकी जो बजट है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आएगी। एक और बात है कि उत्तराखंड में ईयरली 10% का इंक्रीमेंट है, आपको हर साल 10% बढ़ाकर फीस देनी होगी।
एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 250 या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो उत्तराखंड में आपको सीट मिल सकती है, आपको काउंसलिंग अटेंड करनी चाहिए। इसके बाद आते हैं राजस्थान। राजस्थान एक ऐसी स्टेट है जो अपनी फ़ीस के लिए जानी मानी है। उत्तर प्रदेश के बाद अगर कहीं की फ़ीस सबसे ज़्यादा थी तो वो है राजस्थान। राजस्थान स्टेट में फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो 20 लाख पर एनम से लेकर के 25 लाख तक पर एनम तक फ़ीस वेरी करती है। टोटल कॉलेजेस की बात करें तो टोटल 8 प्राइवेट कॉलेजेस हैं राजस्थान में, जिसमें टोटल 1300 में MBBS की सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी के लिए 15% सीट्स हैं। 15% सीट्स के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कट ऑफ जानना चाहते हैं तो राजस्थान की कट ऑफ सबसे ज़्यादा नीचे जाती है, ये आप ऐसा कह सकते हैं। 180 या 180 प्लस अगर आपके आते हैं तो आपको राजस्थान में सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। एक और सस्ती स्टेट, एक ऐसी स्टेट जिसकी फ़ीस स्ट्रक्चर थोड़ी कम है, वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टोटल 2 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ओपन कैटेगरी के लिए अगर आप सीट्स देखेंगे तो 29 to 30 सीट्स जो हैं वो ओपन कैटेगरी के लिए हैं, आउटसाइडर्स के लिए हैं। छत्तीसगढ़ की फ़ीस स्ट्रक्चर 7 लाख पर एनम से वेरी करके 9 लाख पर एनम तक वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कॉलेज। एक कॉलेज की फ़ीस 7 लाख है, दूसरे कॉलेज की फ़ीस 9 लाख पर एनम है। मगर छत्तीसगढ़ ओपन स्टेट है, ये बात सही है। उसके छत्तीसगढ़ में कम सीट होने के वजह से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 29 या 30 सीटें हैं। इस वजह से वहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है। अगर कट ऑफ की बात करें तो 500 या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो छत्तीसगढ़ में आपको सीट मिलने के पूरे चांसेस हैं। छत्तीसगढ़ के बाद अब आते हैं मध्य प्रदेश पे। मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट जो अभी तक कन्फ्यूजन बनाए हुए रखे है कि वो ओपन है या क्लोज़ है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश में यूँ तो मॉपअप राउंड से मतलब 3rd राउंड से नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मगर उन्हें सीट मिलेगी मेरिट होने के बावजूद, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश और पंजाब में एक चीज़ कॉमन है कि पहले वो डोमिसाइल स्टूडेंट्स को सीट देते हैं और उसके बाद यदि सीट बचती है तो वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स को सीट देते हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कि नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट की रैंक अगर डोमिसाइल से ज़्यादा अच्छी है, अच्छी रैंकर्स हैं, तब भी वो पहले डोमिसाइल स्टूडेंट को ही सीट देंगे और उसके बाद ही अगर सीट बचती है तो वो नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट को देते हैं। अगली स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल पे बढ़ने से पहले अगर मैं एमपी की आपको फ़ीस स्ट्रक्चर बता दूं कि एमपी की फ़ीस स्ट्रक्चर 8 लाख से लेकर के 12 लाख पर एनम तक वेरी करती है। अगली स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में टोटल 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल 700 सीट्स हैं। ओपन कैटेगरी के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए 360 सीट्स हैं। और वेस्ट बंगाल की अगर फीस आप देखेंगे तो 9 लाख पर एनम से लेकर के 12 लाख पर एनम तक वेरी करती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेस्ट बंगाल की भी बहुत कम जाती है। 220-230 से ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप वेस्ट बंगाल के लिए अप्लाई कर सकते हो और 9 लाख से लेकर के 12 लाख की फ़ीस में आप एडमिशन पा सकते हो। अगली स्टेट है हरियाणा। हरियाणा में टोटल 5 प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिसमें टोटल 700 सीट्स है। फ़ीस की बात करें तो 10 लाख से लेकर के 14,25,000 तक हरियाणा की फ़ीस स्ट्रक्चर वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन कॉलेजेस। ओपन सीट्स, ओपन कैटेगरी के लिए सीट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए टोटल 287 सीट्स है। और कट ऑफ की बात करें तो 200 या उससे ज़्यादा अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपको वहाँ के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको वहाँ पे सीट मिल सकती है। एक और स्टेट त्रिपुरा को ले लेते हैं। त्रिपुरा में एक ही प्राइवेट कॉलेज है जिसमें 20 सीट्स नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए दी गई है। उन 20 सीट्स के लिए नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और फीस की बात करें तो 8,91,000 रुपीज़ फ़ीस जाती है उस कॉलेज की। एक्सपेक्टेड कट ऑफ 500 से ऊपर जाती है। तो ये थे ओपन स्टेट्स जिनके लिए डोमिसाइल के साथ साथ नॉन डोमिसाइल स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ में हमने देखा फ़ीस स्ट्रक्चर, अब साथ में उसके साथ हमने देखा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ को देखते हुए आप अपने बजट के हिसाब से आप काउंसलिंग में कौन सी स्टेट को चूज़ कर सकते हैं, उसके लिए अपना डिसीजन ले सकते हैं। और यदि आपको आपके रैंक पे डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमारी पुरानी वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, जिसमें 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं कि जिसमें मैंने
एक वीडियो में बताया है कि यदि आपके 500 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको कौन कौन से स्टेट को सिलेक्ट करना चाहिए, यदि आपके 300 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपके लिए कौन कौन से स्टेट्स हैं, और यदि आपके 300 से कम मार्क्स हैं तो आपके लिए कौन कौन से स्टेट्स हैं, आपको कहाँ कहाँ सीट्स मिल सकती है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। काउंसलिंग से जुड़ी बाकी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि कोई डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए या फिर दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। इसके अलावा यदि काउंसलिंग से जुड़ी कोई भी एडवाइस चाहिए, काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, तो आप हमसे हमारी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।